नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्य शंभो शिव 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 शिव। नारायण नारायण नारायण।
मान्य महानुभावों, आपने समय की सीमा में मनोरम भावों को व्यक्त किया। आपके भावों का श्रवण कर मुझे अद्भुत आह्लाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार की आस्था, इस प्रकार का अपनत्व आपका संस्थान के प्रति, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के प्रति सुदृढ़ रहे, ऐसी भावना है। ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि वेदादि सनातन शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम तथा मोबाइल के युग में उनकी उपयोगिता किस प्रकार सिद्ध है, इस पर भी मंथन की आवश्यकता है। सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से विचार विमर्श की आवश्यकता है। हमने पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा का नाम सुना है। पूर्व मीमांसा के माध्यम से धर्म को निरूपित किया गया है, अथातो धर्म जिज्ञासा आदि सूत्रों के माध्यम से। उत्तर मीमांसा के माध्यम से ब्रह्म को परिभाषित किया गया है, ब्रह्म का निरूपण किया गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि सूत्रों के माध्यम से। तो वेदों का तात्पर्य महर्षियों की दृष्टि में धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म की उपयोगिता हर युग में, हर देश में, हर परिस्थिति में किस प्रकार चरितार्थ है। ध्यान रहे, धारणात् धर्मः, धर्म की निरुक्ति अमरकोश के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार, मत्स्यादि पुराणों के अनुसार यह है। जो धारक होता है उसका नाम धर्म है, जो उद्धारक होता है उसका नाम धर्म है। यह जो धर्म की परिभाषा सिद्ध होती है, निरुक्ति के आधार पर धर्म शब्द का अर्थ जो सिद्ध होता है, उसकी उपयोगिता पर हम ध्यान केंद्रित करें। धारणात् धर्मः, जो धारक हो उसका नाम धर्म है। विश्व का कोई भी विचारक धर्म का जो यह सिद्ध कोटि का लक्षण दिया गया, उससे असहमत नहीं हो सकता। पार्थिव प्रपंच का धारक तत्व पृथ्वी है, पृथ्वी धारण करती है पार्थिव प्रपंच को। पृथ्वी को धारण करने वाला तत्व उससे सन्निकट निर्विशेष जल है। जल को धारण करने वाला तत्व उससे सन्निकट निर्विशेष अग्नि या तेज है। तेज को धारण करने वाला उससे सन्निकट निर्विशेष वायु है। वायु को धारण करने वाला उससे सन्निकट निर्विशेष आकाश है। आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त आकाश की बीजावस्था प्रकृति या माया है, और अव्यक्त प्रकृति या माया जो जगत का बीज है, वह जिसके समाश्रित है, उसका जो धारक है, वेदांत प्रस्थान में उसी का नाम ब्रह्म या परमात्मा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्।
भगवद गीता के इन वचनों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। अब तक मैंने यह संकेत किया कि धर्म के दो रूप होते हैं, एक भूत कोटि का धर्म होता है, एक भव्य कोटि का धर्म होता है। लोक प्रसिद्ध अर्थ है भूत का सिद्ध कोटि का धर्म। भव्य या भाव्य का अर्थ होता है साध्य कोटि का, अनुष्ठेय कोटि का धर्म। सिद्ध कोटि के धर्म का मैंने प्रतिपादन किया। विश्वस्तर से जो महानुभाव सुन रहे हैं उनका हृदय स्वीकार करता होगा कि धर्म की इस निरुक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो एक क्षण भी जीवन की संभावना नहीं हो सकती, जगत की परिकल्पना नहीं हो सकती। फिर से सुनिए, धारणात् धर्मः, जो धारक होता है उसका नाम धर्म है। उपादेय, उपादान कारण से निर्मित वस्तु को उपादेय कहते हैं। उपादेय का धारक कौन होता है? उपादान। मृत्तिकेत्येव सत्यम, जैसे कि छांदोग्य श्रुति में कहा गया, मिट्टी के जितने कार्य घटादी हैं वे सब मिट्टी के समाश्रित हैं, मिट्टी ही उनका वास्तव स्वरूप है। तो सिद्ध कोटि के धर्म का मैंने प्रतिपादन किया। कठोपनिषद का मैं नाम लेता हूँ आस्थापूर्वक, जिसमें आत्मा परमात्मा को धर्म कहा गया है। हमारे बौद्धों ने भी अपनी सीमा में बौद्ध सम्मत आत्म तत्व को धर्म ही कहा है। तो अब तक मैंने कहा कि धर्म की इस निरुक्ति को कौन नहीं मानेगा। भौतिकवादी भी कम से कम पार्थिव प्रपंच का धारक तत्व पृथ्वी है, पृथ्वी का धारक जल है, जल का धारक तेज है, तेज का धारक वायु है। भूत चतुष्टय के अस्तित्व को तो चारवाक भी मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत पदार्थ का अस्तित्व तो भौतिकवादियों को भी मान्य है। और कार्य की अपेक्षा कारण सन्निकट निर्विशेष होता है। पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों गुण हैं। गणित की दृष्टि से 5 की अपेक्षा 4 सन्निकट निर्विशेष है। जल में स्वतः 4 ही गुण होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस। तेज में तत्वतः 3 ही गुण होते हैं, शब्द स्पर्श रूप। वायु में 2 ही गुण होते हैं, शब्द और स्पर्श। आकाश में केवल 1 गुण होता है, शब्द। आकाश की बीजावस्था का नाम ही अव्यक्त प्रकृति है, जिसको हम लोग माया भी कहते हैं। आधुनिक व्यक्ति नेचर कहकर प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन मैंने संकेत किया इन तत्वों को मानने की आवश्यकता है। अब जड़ वस्तु का धारक कोई चेतन ही हो सकता है। जड़ वस्तु में सत्ता, चित्ता, प्रियता का आधायक कोई चेतन ही हो सकता है, जिसकी उपस्थिति से जड़ वस्तु सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ है। उस चेतन परमात्मा का नाम ही ब्रह्म है। उसी को भगवान कहते हैं, विवक्षावशात आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कोई ईश्वर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं। नाम में भेद हो सकता है, लेकिन उस परमात्मा तत्व को कौन नहीं मानेगा। अब तक हमने धर्म का लक्षण सिद्ध कोटि की दृष्टि से किया। अब साध्य कोटि के धर्म को भी कौन स्वीकार नहीं करेगा, सावधान। बृहदारण्यक उपनिषद का एक वचन है, गीता में भी उस प्रकार का वचन हमको सुलभ है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, भगवद गीता का 18वां अध्याय। अब यज्ञ की, दान की, तप की, साथ में जोड़ दीजिए व्रत की उपयोगिता कौन नहीं मानेगा। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में जो साध्य कोटि का धर्म है, यज्ञ, दान, तप, व्रत, इसकी उपयोगिता सिद्ध है। जीवन में जो त्याग का अद्भुत बल और वेग भर दे, उसका नाम होता है सज्जनों, क्या उसी का नाम होता है धर्म। साध्य कोटि का धर्म कौन है? अनुष्ठेय कोटि का धर्म कौन है? जो हमारे देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में
और इनके द्वार से जीव में अद्भुत बल और वेग का आधायक हो, उसी का नाम साध्य कोटि का, भव्य कोटि का या भाव्य कोटि का धर्म है। भूतम भव्याय, भव्यम भूताय, इस जटिल प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। सांकेतिक शब्दों में पूर्वोत्तर मीमांसा का हमने समन्वय कर दिया। भूतम भव्याय, भव्यम भूताय, इन दोनों वचनों का संवेद स्वरूप यही है। तो हमने विचार किया, क्या विचार किया? शास्त्रीय विधा से अगर हम यज्ञ का संपादन करेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, त्याग चाहिए। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग करेंगे तब तो यज्ञ की निष्पत्ति होगी। इसका मतलब यज्ञ के द्वारा त्यागमय जीवन की प्राप्ति होती है। त्याग के द्वारा जीवन में त्यागात् शांतिरनंतरम, शांति का पथ प्रशस्त होता है। दिव्य बल और वेग से समन्वित हमारा आपका जीवन होता है। थोड़ा विचार कीजिए। गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त हो जाए तब क्या होगा? हमारे आपके जीवन में त्याग का अद्भुत बल और वेग उत्पन्न होगा या नहीं? भौतिकवादियों को भी मैं बड़े लाड़ प्यार आह्लाद पूर्वक कहता हूँ, आप अगर संग्रह के ही पक्षधर हैं, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले हैं, तो भी थोड़ा विचार कीजिए। जब गाढ़ी नींद का वेग आपको प्राप्त होता है, आभानात्मक वियोग के त्याग के आप पक्षधर होते हैं या नहीं? बाह्य रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, मकान दुकान की बात छोड़ दीजिए, शरीर को भी भुलाकर सोने की भावना उदित होती है। आभानात्मक वियोग या त्याग का बल और वेग, गाढ़ी नींद का वेग हमारे जीवन में भर देता है। इंद्रियों को भी भुलाकर हम सोना चाहते हैं। इंद्रियों के त्याग के बिना, अर्थात उनको भूले बिना, उनका विस्मरण हुए बिना निद्रा हमको प्राप्त नहीं हो सकती। अगर निद्रा प्राप्त ना हो तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना हम नहीं रह सकते। हम एक संकेत करना चाहते हैं, जितने देहात्मवादी हैं, भौतिकवादी हैं, वे अपनी मत की सीमा में, सिद्धांत की सीमा में, अपनी मान्यता की सीमा में गाढ़ी नींद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। और कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो 2-4 दिनों में विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रह सकते। बड़े चाव भाव से आह्लाद पूर्वक, बुरा न मानो होली है, होली पर हम वृंदावन में होते रहे हैं। अब तो मैंने संकेत किया, भौतिकवाद का पर्यवसान पागलपन में है, क्योंकि भौतिकवादियों की जो मान्यता है उसका परित्याग किए बिना हमको गाढ़ी नींद सुलभ ही नहीं हो सकती। अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाए बिना निद्रा की प्राप्ति कैसे होगी? तो देहात्मवाद पर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, इस बात पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। इसके लिए शास्त्रार्थ की क्या आवश्यकता है सज्जन? और शक, चंदन, वनिता, व्यंजनादि अभीष्ट पदार्थ वस्तु व्यक्ति के माध्यम से जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की निष्पत्ति, अभिव्यक्ति होती है, उनका सेवन करके हमको आह्लाद प्राप्त होता है। विषय जन्य आनंद के तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार 3 प्रभेद हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। इच्छित वस्तु या व्यक्ति के मिलने की संभावना से जीवन में जो आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है उसका नाम सज्जनों प्रिय है। इच्छित वस्तु के सेवन से, इच्छित व्यक्ति के आस्वादन से, जो मिलन से, संभाषण से जो आह्लाद की निष्पत्ति होती है वह प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद है। इच्छित वस्तु का यथेच्छ सेवन कर लेने पर बाह्याभ्यंतर जो आह्लाद या आनंद की अभिव्यक्ति होती है, अंग्रेजी वाले कह सकते हैं ओवरफ्लोइंग, उस दशा का नाम सज्जनों प्रमोद है। प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद सुलभ है। एक संकेत करता हूँ, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आनंदवल्ली आदि का अध्ययन कीजिए। तैत्तिरीय उपनिषद कम से कम हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, अंग्रेजी अनुवाद पढ़ लीजिए। उपनिषदों में सबकी गति नहीं है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी अनुवाद तो पढ़ ही सकते हैं, अपनी मातृभाषा में अनुवाद पढ़ ही सकते हैं। हम संकेत करना चाहते हैं, हम आप मर्त्यलोक में हैं, इससे ऊपर भुवा स्व महाजना तपः सत्यम,
लोकों की स्थिति है क्रमशः। सत्य लोक में ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ रहते हैं। ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ को मर्त्य लोक में सबसे उन्नत आनंद किसी व्यक्ति को प्राप्त हो, कल्पना कर लीजिए। सप्तद्वीपा मेदिनी, पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो, अम्बरीश इत्यादि के समान। मैंने संकेत किया भौगोलिक धरातल पर ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति के दर्शन की क्षमता का ह्रास होता है। दिव्य वस्तुएं और दिव्य व्यक्तियों का विलोप हो जाता है। 7 द्वीपों वाली सप्तद्वीपा मेदिनी मनुस्मृति का वचन है। सप्तद्वीपा, 7 द्वीपों वाली मेदिनी पृथ्वी आज हमको सुलभ नहीं है। अक्षार सिंधु से बेष्टित भूभाग ही आज हमको सुलभ है। उसी को जो कुछ कह दें, भारत, आर्यावर्त जो भी कह दें, या बृहत हिंदुस्तान कह दें, हिंदू द्वीप कह दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सबके पूर्वज तो सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। तो हमने संकेत किया सप्तद्वीपा मेदिनी का कोई एक छत्र सम्राट हो, विश्व का, अखिल भूमंडल का निष्कंटक भोग्य पदार्थ उसको भोगने का अवसर प्राप्त हो। भगवत कृपा से भोग्य पदार्थों को भोगने की प्रचुर अद्भुत क्षमता भी उसके जीवन में सन्निहित हो, और हृष्ट पुष्ट युवावस्था में सदाचार संयम से संपन्न श्रोत्रिय व्यक्ति हो, तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उस व्यक्ति को जितना आनंद सुलभ हो सकता है, जो कि आजकल किसी को सुलभ नहीं है, उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को सुलभ होता है। परार्ध का अर्थ क्या होता है? 18वीं संख्या। 1 लिखने पर 17 शून्य लिखें, 1000, इस प्रकार से 1 लिखने पर 17 शून्य लिखें, तब जो संख्या होती है उसका नाम परार्ध है। 20 शून्य लिख दें तो 1000 परार्ध। मर्त्य लोक में जिस किसी व्यक्ति को जिस विधा से मैंने वर्णन किया, प्रजा अनुकूल हो, पत्नी अनुकूल हो, परिकर अनुकूल हो, एक छत्र सम्राट हो भूमंडल का, और भोग्य सामग्री निष्कंटक रूप से प्राप्त हो, भोग्य सामग्रियों को आत्मसात करने भोगने की क्षमता भी उसमें प्रचुर हो, उस व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होगा उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण दिव्य देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की समुपलब्धि के कारण 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद सुलभ होता है। अब थोड़ा विचार कीजिए, उन ब्रह्मा जी को भी श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के आधार पर अगर नींद न सुलभ हो तो विक्षिप्त हो जाएं। वे भी ब्रह्मलोक को अपने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को भुलाकर योग निद्रा लाभ करते हैं। इसका मतलब क्या है? भौतिकवादियों का सिद्धांत इतना ही है ना, चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है। अभीष्ट विषय के परिडंबन सेवन से जो आह्लाद विशेष की हृदय में अभिव्यक्ति होती है, उसी का नाम विषयानंद है। अर्थात जीवन की सार्थकता तब संभव है जब हम चेतना विशिष्ट शरीर के माध्यम से विषयजन्य आनंद भरपूर भोग लें। लेकिन इसी से अगर जीवन की कृतार्थता होती तो कम से कम भौतिकता की धारा में बहने वाले जितने महानुभाव हैं उनको गाढ़ी नींद की आवश्यकता क्यों होती? कम्युनिज्म तो चीन सावधान, भारत के विविध नेता सावधान, कम्युनिज्म की धारा में भारत को डालने की भावना वाले सावधान। जिसके मत पर, वाद पर, तंत्र पर, सिद्धांत पर गाढ़ी नींद का वेग ही नित्य पानी फेर देता है, उससे जीवों का कल्याण क्या हो सकता है जी? मैंने कहा कि भौतिकता की धारा में बहने वाले जितने देहात्मवादी हैं, अगर वे अपने मत को पकड़े रहें तो उन्हें गाढ़ी नींद सुलभ नहीं होगी, और गाढ़ी नींद सुलभ नहीं होगी तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। इस संदर्भ में समय की सीमा में ही हमको प्रवचन विराम भी देना है। एक मधुर दिव्य स्मृति उदित हुई। भगवत कृपा से मैं वृंदावन में पूज्य उड़ियाबाजी महाभाग के आश्रम में रहता था। सन 1972 की बात है। ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग जो विद्वान तो थे ही, सबाधनिष्ठ थे,
एक दिन के लिए उस मठ में आए। वे सत्संग भवन में अकेले बैठे थे। भगवत कृपा से उनके समीप जाकर विधिवत नमन करके मैंने उनका संकेत पाकर उचित मर्यादित स्थान पर बैठना उचित समझा। उन दिनों में शंकराचार्य के पद पर नहीं था। मैं कुछ पूछना चाहता था लेकिन संकोचवश पूछ न सका। मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ने अनुग्रह पूर्वक मुझे ही एक प्रश्न कर दिया। वो उनका शरीर ब्रज का था, तो ब्रज में यह बोली चलती है, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना दी। हमारी जैसी टेढ़ी मेढ़ी भाषा वो नहीं बोलते थे, बहुत सुगम शब्दों में सबको समझ में आ जाए उस ढंग से बोलते थे। उन्होंने कहा, सुनो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था लेकिन मेरा यह पागलपन होता। मैंने कहा, भगवान मैं आपका बच्चा हूँ, बालक हूँ, विद्यार्थी हूँ। आपने अनुग्रह पूर्वक जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं आपके श्रीमुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए महाराज। लगभग 45 मिनटों तक झूमते हुए जो उन्होंने उत्तर दिया उसका सारांश क्या, जो व्यक्ति निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं कर सकता, उन्होंने तो यूँ कहा, हम तुम अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं कर सकते। कदाचित ईश्वर के द्वारा प्रदत्त गाढ़ी नींद भी हमको सुलभ न हो तो हम तुम 2-4 दिन में विक्षिप्त होकर समीपवर्ती आगरा के पागल खाने में ही भर्ती होने के लिए बाध्य हो जाएं और दैव योग से वहाँ का चिकित्सक भी कोई निद्रा दोष के कारण पागल ही प्राप्त हो। अर्थात साधनहीन वे प्राणी जो अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं कर सकते, उनको विक्षिप्त या पागल होने से बचाने की भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने क्या किया सज्जनों, गाढ़ी नींद बना दी। तो अब तक मैंने क्या कहा, नास्तिक से नास्तिक भी व्यक्ति को न हो, उसके जीवन में अद्भुत त्याग का क्या होता है, बल और वेग गाढ़ी नींद का अनुभव होने पर या गाढ़ी नींद के वेग का अनुभव होने पर प्राप्त होता है। मैंने केवल स्थूल शरीर की चर्चा की, इंद्रियों को भी त्यागने की भावना होती है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। प्राण बहुत प्यारा है लेकिन प्राण अपान व्यान उदान समान नागकुर्म कृकल देवदत्त धनंजय भैरम इत्यादि प्राणों के जो 14 प्रभेद हैं उनको भी भुलाकर सोने की भावना होती है। यहाँ तक कि मन बुद्धि चित्त अहंकार संगक अंतःकरण को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। विषय जन्य आनंद बहुत प्यारा है लेकिन जिस चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना हो, जिनको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद और प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है, वे भी प्रिय मोद ही नहीं प्रमोद को भी भुलाकर सोने के लिए बाध्य होते हैं। इसका मतलब गाढ़ी नींद में हमारे जीवन में अद्भुत बल और वेग के आधान करने की क्षमता है। त्यागात् संचरणंतरम, तो यज्ञ के द्वारा क्या होता है, त्याग का बल और वेग प्राप्त होता है। द्रव्य त्याग के बिना यज्ञ का संपादन नहीं हो सकता, द्रव्य त्याग के बिना दान का संपादन नहीं हो सकता। देयम दीन जनाय च वित्तम, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कहा, जो क्या है द्यूत इत्यादि दुर्व्यसन से मुक्त हैं, अभावग्रस्त हैं, प्रयास करने पर भी धन अर्जित नहीं कर पाते, ऐसे महानुभावों का सहयोग करना चाहिए। देयम दीन जनाय च वित्तम, शास्त्रीय विधा से जो दान लेने में अधिकृत हैं उनको देना चाहिए। दान की सिद्धि तो सार्वभौम है, दान के बिना जीवन में क्या होगा, द्रव्य त्याग के बिना दान नहीं होगा, दान के बिना अद्भुत त्याग का वैभव प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब जीवन में लोकोत्तर त्याग की प्रतिष्ठा के लिए दान भी अपेक्षित है। और तप करेंगे तो क्या होगा सज्जनों, भोग का त्याग करना ही पड़ेगा। उससे पहले हम कहते हैं अगर व्रत करेंगे तो निर्जल एकादशी आदि का तो भोग का त्याग करना ही पड़ेगा। निर्जल एकादशी के दिन जल का भी त्याग करना होता है। भोगत त्याग के बिना क्या होगा, व्रत का संपादन नहीं होगा। व्रत भी हमारे जीवन में अद्भुत त्याग का बल उत्पन्न करता है और सुख का त्याग के बिना तप नहीं हो सकता है।
सुख का त्याग के बिना तप हो ही नहीं सकता। इसका मतलब द्रव्य के प्रति जो हमारे हृदय में आसक्ति है, भोग के प्रति जो हमारे हृदय में आसक्ति है, सुख के प्रति जो हमारे हृदय में आसक्ति है, जिसके कारण निबद्धता प्राप्त है, जन्म का पर्यवसान मृत्यु में, मृत्यु का पर्यवसान जन्म में होता है। यज्ञ, दान, तप, व्रत, ये जो साध्य कोटि के धर्म हैं, अपनी सीमा में मांत्रिक अमांत्रिक विधा से उनका अनुष्ठान के बिना कैसे काम चल सकता है। और अगर हम आत्म तत्व को जानकर सदा के लिए मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भाव राज्य में सर्वस्व त्याग के लिए उद्यत रहना पड़ेगा। तो हमने कहा कि साध्य कोटि का जो धर्म है, यज्ञ, दान, तप, व्रत जिसका नाम है, उसका भी आलम्बन लेना ही पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ जी? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि साध्य कोटि का धर्म हो तो, सिद्ध कोटि का धर्म हो तो उसकी उपयोगिता को नास्तिक भी मानने के लिए बाध्य हैं। आजकल एक सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय की एक परिस्थिति बस जो विचारधारा थी, एक वाक्य था वैचारिक, उसको सबने अपना लिया। हम अभी भी सुन रहे थे मुदित होकर के, हिंदू धर्म नहीं है। क्यों जी? धर्म शब्द से आपको परहेज क्यों है? इंद्रियां अगर अपने धर्म को छोड़ दें तो क्या होगा? मन अपने धर्म को छोड़ दे तो क्या होगा? इसका अर्थ क्या है जी? जठराग्नि अपने धर्म को छोड़ दे तो क्या होगा? पृथ्वी अपने धर्म को छोड़ दे तो क्या होगा? इसका अर्थ क्या है? जिस गुण के कारण वस्तु की सत्ता और उपयोगिता निर्भर है उसका नाम धर्म है। धर्म से परहेज क्यों? धर्म शब्द के प्रति राजनेताओं ने अनास्था उत्पन्न कर दी, इसलिए अच्छे विचारक वे माने जाते हैं जो डंके की चोट से आजकल कहने लगे हैं हिंदू धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। अरे विचारधारा क्या है? धर्म है हिंदू। डंके की चोट से कहिए हिंदू धर्म है, धर्म से क्यों परहेज? अभी हमने डंके की चोट से इस तथ्य को ख्यापित किया कि व्युत्पत्ति लभ्य जो सिद्ध कोटि का धर्म है उसका भी निराकरण कोई कर नहीं सकता। साध्य कोटि का जो धर्म है, वर्णाश्रम व्यवस्था की बात भी मैं संकेत में कर देना चाहता हूँ। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया। सावधान, शास्त्र प्रदत्त भेद को स्वीकार किए बिना, वेदादि शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार किए बिना प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं उनका सदुपयोग हम कर नहीं सकते और निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। फिर इस बात को सुनिए, पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोकधर्मे च विशेष करुणम कृतम यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। महाभारत। क्या अर्थ हुआ जी? इससे अधिक पूर्व पक्ष कौन प्रस्थापित कर सकता है? हमारे ऋषियों ने जो अपनी ओर से शंका प्रस्तुत की है, प्रश्न उपस्थापित किया है, उससे उच्च कोटि का प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता। जितने भौतिकवादी हैं ध्यान देकर सुने, और अध्यात्म जगत में जो मनीषी हैं जो दूसरों को उत्तर भी देते हैं वो भी ध्यानपूर्वक सुने। महाभारत के मनीषी ने कहा पंचभूत शरीराणाम, सांख्य प्रस्थान के अनुसार, योगा प्रस्थान के अनुसार, वेदांत प्रस्थान के अनुसार हमारे आपके शरीर पांच भौतिक हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के तारतम्य संघात हैं। शरीर पांच भौतिक हैं तो शरीर की दृष्टि से, पांच भौतिकता की दृष्टि से, शरीर के उपादान कारण की दृष्टि से सब में साम्य हो गया। और आत्मा चेतन है, दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, ज्ञाता है। इसका अर्थ आत्मा की दृष्टि से भी, चेतन की दृष्टि से भी एकत्व प्राप्त है। फिर ये क्या बला कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, शूद्र है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, ये तो आप मानेंगे ही। इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इसकी क्या आवश्यकता? इसका उत्तर ऋषि ने दिया पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोकधर्मे च विशेष करुणम कृतम यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। यथैकत्वं पुनर्यान्ति, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं सबके सब उपकारक हैं, साधक हैं, बाधक नहीं। पृथ्वी और पानी में पानी, और प्रकाश में प्रकाश, और पवन में पवन, और आकाश में आम और अमरूद में, स्त्री और पुरुष में जो भेद है, माता में, शरीर तो माता का भी, पत्नी का भी, बहन का भी, स्त्रियों जैसा ही है, स्त्री शरीर में ये सब हैं।
लेकिन लोक मर्यादा, वेद मर्यादा के अनुसार जो भेद है उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं सबका सदुपयोग करते हुए हम भेदों को साधने वाले, जैसे 5 उंगलियों को साधने के लिए उंगली एक है, ताम्र के समस्त पात्रों को साधने वाला ताम्र धातु एक है, उसी प्रकार सकल भेद भूमियों से अतिक्रांत सकल भेद भूमियों का अधिष्ठानात्मक उपादान कारण जो तत्व है उस तत्व तक मन पहुंच सके, भेद का सदुपयोग भी हम कर सकें और भेद से अतीत जो परमात्मा तत्व निर्भेद है उस तक मन को पहुंचा सकें। तदर्थ जो हमारे जीवन में बल वेग अपेक्षित है, वह बल और वेग जब तक हम शास्त्र प्रदत्त, शास्त्र सिद्ध, वेदादि शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। कांटे से कांटा निकलता है तो मैंने एक संकेत किया, अब 8-10 मिनट की सीमा में मैं संकेत करता हूँ। मैंने पहले कहा कि वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। धर्म का निरूपण हमने समय की सीमा में सांकेतिक विधा से किया, अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र के द्वारा जैमिन महर्षिकृत पूर्व मीमांसा का प्रारंभ होता है। धर्म में वेदों का तात्पर्य इस प्रकार सन्निहित है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कृष्ण द्वैपायन बादरायणाचार्य वेद व्यास भाग विरचित ब्रह्मसूत्र शारीरक मीमांसा वेदांत दर्शन का प्रारंभ होता है। ब्रह्म क्या है? वेदार्थ है, वेदों का परम तात्पर्य है। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति कठोपनिषद आदि के द्वारा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः है, भगवद गीता 15वें अध्याय के द्वारा। अब ब्रह्म की क्या उपयोगिता है? मैंने पहले कह दिया, ब्रह्म ना हो पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को, आकाश को, अव्यक्त को, जिससे सत्ता प्राप्त होती है, चित्ता प्राप्त होती है, अर्थात क्रिया कारिता प्राप्त होती है, वो चेतन चित धातु ही ना हो तो किसी का अस्तित्व, किसी के अर्थक क्रिया कारिता उपयोगिता ही न सिद्ध हो। इसका मतलब वेदार्थ को स्वीकार किए बिना, धर्म और ब्रह्म को स्वीकार किए बिना, धर्मनिष्ठा और भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा को स्वीकार किए बिना जीवन सार्थक ही नहीं हो सकता है। वेद से सुदूरता का अर्थ है कि धर्म और ब्रह्म से सुदूरता, और धर्म और ब्रह्म से सुदूरता का अर्थ है कि जन्म का पर्यवसान मृत्यु में, मृत्यु का पर्यवसान जन्म में हो। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद तब तक संभव नहीं है जब तक शास्त्र प्रदत्त वेदादि शास्त्र सम्मत भेद को हम स्वीकार न करें। उस भेद को स्वीकार करने पर भेद के सदुपयोग की क्षमता भी जीवन में आती है और भेद से अतिक्रांत जीवन की प्राप्ति भी होती है। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जो भी अचित पदार्थ है, अनात्म पदार्थ हैं, वो सब के सदोष और विषम हैं। ऐसे पति को का वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरु गोपाल को मेरा चूड़ियों में रह जाए। इसका अर्थ क्या है? ये जितना अनात्मक प्रपंच है, कौन इस तथ्य को नहीं मानेगा? भौतिकवादी भी इस तथ्य को माने बिना नहीं रह सकते। विषम और सदोष है, सकल विषम और सदोष अनात्मक प्रपंच का, जड़ प्रपंच का अतिक्रमण करके हम क्या करें? निर्दोष असम परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, ताकि जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद हो जाए। इसलिए ब्रह्म तत्व की मीमांसा हमारे वेदादि शास्त्रों में प्राप्त है। एक संकेत करना चाहता हूँ, आजकल जितनी भी क्रांति आई है, चाहे पाश्चात्य जगत से या भारत में गांधी जी आदि से क्रांति आई हो, अब धर्म को लेकर तो कोई क्रांति है नहीं, मोक्ष को लेकर तो कोई क्रांति है नहीं। अर्थ और काम पूर्वक ही या काम मूलक ही सारी क्रांतियां हैं। लेकिन मैं अर्थ के लेकर भी 2-4 वाक्य बोल देना उचित समझता हूँ। सावधान, हमारे यहाँ अर्थ की उपेक्षा नहीं की गई। धीरे से कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन अर्थ को समझने की आवश्यकता है। मैंने अपने प्रवचनों में पिछले सत्रों में कहा था, 99% अर्थ का स्रोत तो भौतिकवादियों को विदित ही नहीं है, वो हम लोगों को विदित है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड में आस्थान्वित व्यक्ति जितने हैं, उनको अर्थ का 99% अतिरिक्त बोध भी प्राप्त है। भौतिकवादियों को तो अर्थ का केवल 1%
बोध प्राप्त है, जो कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन के रूप में प्राप्त है। और भूगर्भ में जितनी सामग्रियाँ हैं, खनिज पदार्थ, ये सब पृथ्वी आदि के ही संघात हैं। तो इसका मतलब क्या? अर्थ की दृष्टि से थोड़ा विचार कीजिए। मन की दरिद्रता के कारण, संकीर्णता के कारण तो आर्थिक विपन्नता नहीं है, पहली क्रांति है। मन की दरिद्रता के कारण, भाव में दरिद्रता के कारण, हीनता के कारण कहीं अर्थ की अप्राप्ति तो नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी भावना है पूरे परिवार को खिलाकर खाऊंगा, वो भूखे नहीं मरता, दो रोटी के लिए वो तरसता नहीं है, उसमें वह बल और वेग प्राप्त होता है, पूरे परिवार को भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है। क्यों? मन की दरिद्रता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति अगर संपूर्ण ब्रह्मांड को तृप्त करके स्वयं को तृप्त करने की भावना रखता है तो मन की उदारता के कारण वो श्रीहीन कभी हो ही नहीं सकता। समय बचाने के लिए मैंने कहा आर्थिक विपन्नता का पहला कारण क्या है? भौतिकवादियों को भी मान्य मन की दरिद्रता, प्रयत्नहीनता और भाग्य की दुर्बलता। साथ ही साथ जो पोष्य हैं, हमारे पास जो धन प्राप्त है उसमें पितरों का जो अंश है, देवताओं का जो अंश है, पशु पक्षी चींटी आदि का जो अंश है, रिश्तेदार सगे संबंधियों का जो अंश है, उसका अगर हम स्वयं भोक्ता हो जाते हैं, अर्थात यथा योग्य वितरण की हमारे जीवन में क्षमता नहीं है, तो भी दरिद्रता की प्राप्ति होती है। परिवार के जितने सदस्य हैं जिनके साथ हमारा व्यवहार है, व्यापार है, सद्भावपूर्वक संवादहीनता भी अर्थ की न्यूनता में हेतु है। साथ ही साथ अर्थोपार्जन की विधा की अनभिज्ञता भी दरिद्रता में हेतु है। और बुरा न माने शासन तंत्र की दिशाहीनता भी आर्थिक विपन्नता में हेतु है। आजकल परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि ईमानदारी से धन कमाने वाला जेल के शिकंजे में होगा और बेईमानी से धन कमाने वाला करोड़ों से खेलेगा। आर्थिक दृष्टि से विपन्नता में शासन तंत्र के द्वारा जो दिशाहीनता है वो भी हेतु है। अंत में अर्थ की परिभाषा क्या है? अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ कहते हैं या नहीं? श्री सूक्तम का अध्ययन कीजिए। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, अंत में परमात्मा अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है श्री सूक्तम के अनुसार सज्जनों उसका नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात या परंपरा से जिसका उपयोग है उसका नाम अर्थ है। अर्थ का समग्र स्वरूप हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। कर्म के द्वारा, वेदोक्त कर्म के द्वारा और वेदोक्त उपासना के द्वारा अद्भुत अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। अभी आप सुन लीजिए, कभी न कभी काम देगा। हमारा जो कहा हुआ तथ्य है, भू के आगे भुवा स्वा महाजना तपा सत्यम, ये सब जो लोग हैं किनके फलस्वरूप हैं जी? जो वैदिक धर्म में स्थानित कर्मोपासना में संलग्न व्यक्ति हैं, उनके कर्म उपासना से प्राप्त दिव्य बल और वेग के फलस्वरूप ऊर्ध्व लोकों की संरचना हुई है। हर व्यक्ति तो ब्रह्मलोक का वर्णन भी नहीं सुन सकता, वहाँ जाने की तो बात छोड़ दीजिए। सत्य लोक तक पहुँचने के अनुकूल बल और वेग, मंगल ग्रह पर तो यान पहुँचा नहीं पाए अब तक। सत्य लोक तक कौन यान पहुँचावेगा? कितने वर्ष लग जाएंगे? पहुँचा ही नहीं सकता है। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? इसका अर्थ हुआ कि अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को प्राप्त नहीं है। जो स्रोत प्राप्त है वो इस ढंग से, आधुनिक ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की विधा है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये आर्थिक विपन्नता को दूर करने के नाम पर विकृत हो रहे हैं, कुपित हो रहे हैं, क्षुब्ध हो रहे हैं। ये भयंकर कोरोना का रूप धारण कर रहे हैं। इसलिए भौतिकवादियों के द्वारा अर्थ को अनर्थ का रूप देना ही संभव है। भौतिकवादियों में क्षमता नहीं है कि अर्थ को समझ सकें और अर्थ को प्राप्त करने के लिए उचित विधा का पालन कर सकें। इसलिए अर्थ की दृष्टि से भी मैंने कहा। और वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर मैंने कई बार भाव व्यक्त किया है। कल्पना कीजिए ऐसी व्यवस्था जहाँ हर मनुष्य की जीविका जन्म से आरक्षित हो। पूरे विश्व में आजकल है,
हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित होगी तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता आएगी। मेरी बात आंख मूंद के मत बानिए, गोष्ठी कीजिए अर्थशास्त्र पर। मैं संकेत करना चाहता, अपनी प्रशंसा नहीं करता। विश्व बैंक की सारी गुत्थियां अर्थ पर जो थी हमारे पास आकर उन लोगों ने सुलझाई, तो आप क्यों नहीं सुलझा सकते? भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुलझा सकते? मोदी जी बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे, मैं किसी की निंदा नहीं करता, किसी पार्टी का हूँ नहीं। सबको एक परहेज है कि कहीं व्यासपीठ के आगे झुकना न पड़े, कहीं उनसे भी, उनको भी दिशा देने में समर्थ कोई आध्यात्मिक मनीषी हैं ये न सिद्ध हो जाए। भारत में भी व्यामोह ये है कि राजनेता स्वयं ही व्यासपीठ का जो दायित्व था उसका निर्वाह भी करना चाहते हैं। पृथक से वे आचार्य परंपरा को देखना नहीं चाहते, अपने अनुगामी ही देखना चाहते हैं। इस व्यामोह के कारण वे हम लोगों से लाभान्वित नहीं हो सकते, उनमें क्षमता नहीं है, हम लोगों से लाभान्वित होने की क्षमता नहीं है। तो हमने एक संकेत किया, आर्थिक विपन्नता को भी दूर कर सकते हैं। छोटी सी बात है, एक परिवार से औसतन 1 रुपया 1 घंटा नित्य निकले और उसका उपयोग उसी क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ बनाने में किया जाए तो आर्थिक विपन्नता को बहुत सुगमता पूर्वक हम हल कर सकते। 80% समस्या का समाधान, 5 मिनट लगभग और, 80% समस्या का समाधान हम परस्पर के सहयोग से और श्रम के द्वारा दूर कर सकते हैं। 80% समस्या के समाधान के लिए जब हम कटिबद्ध हो जाएंगे सामाजिक धरातल पर, तो 16% समस्या का समाधान करने के लिए प्रांतीय सरकार कटिबद्ध हुए बिना नहीं रहेगी अपनी नाक बचाने के लिए। और 4% रेल इत्यादि को लेकर जो समस्याएं हैं केंद्रीय शासन तंत्र से संबद्ध है, उनको दूर करने के लिए केंद्रीय शासन तंत्र अपनी नाक बचाने के लिए आगे होगा। 80% समस्या का समाधान, आर्थिक विपन्नता का समाधान हम लोग सामाजिक धरातल पर परस्पर के सहयोग से प्राप्त सामग्री और परिश्रम के माध्यम से कर सकते हैं। अब हमने संकेत किया, अर्थ की बात हमने संकेत में कर दी। अब पुरुषार्थ तत्वष्टय में धर्म का अर्थ क्या होता है? अर्थोपार्जन की स्वस्थ विधा। अब काम क्या है? विषयोपभोग, विषयोपभोग की स्वस्थ विधा। जैसे पानी है, अर्थ है, पानी को पीने पर जो प्यास की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि की अभिव्यक्ति होती है, तृप्ति की स्फूर्ति होती है, उसका नाम काम है। विषयोपभोग के द्वारा सामग्री का नाम है, विषय का नाम है, विषय भोग्य पदार्थ का नाम है अर्थ। उसके सेवन से प्राप्त जो तृप्ति, आह्लाद, पुष्टि है उसका नाम है सज्जनों काम। अर्थोपार्जन की स्वस्थ विधा, विषयोपभोग की स्वस्थ विधा, और जो विधा ऐसी प्रयुक्त हो जो जीव के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान कराने तक उसकी गति हो, उसी का नाम धर्म है। अर्थोपार्जन, विषयोपभोग की स्वस्थ वह विधा जो क्या है, सदोष और विषम जगत का सदुपयोग कराता हुआ इनसे विरक्त करके परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर दे, उसका नाम धर्म है। और मोक्ष क्या है? जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद। इसका मतलब क्या हुआ? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति, सदा के लिए सदरूप होकर, चिद्रूप होकर, आनंद स्वरूप होकर शेष रहना, इसका नाम मोक्ष है। अब मैं संकेत करना चाहता हूँ सज्जनों, अभी भारत की स्थिति क्या है? शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या 64 कला सिद्ध हैं। विश्व की संपूर्ण विद्याओं का अंतर्भाव शुक्र नीति में 32 में है, संपूर्ण कलाओं का अंतर्भाव 64 में है। साइंस और आर्ट शब्द का प्रयोग आजकल होता है, तो बहुत बढ़िया, बहुतों को नहीं मालूम होगा आर्ट किसको कहते हैं, कला किसको कहते हैं। शुक्र नीति ने कहा मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सके उसका नाम कला है, आर्ट है। वाणी के द्वारा जिसकी निष्पत्ति होती है उसका नाम विद्या है। विद्या और कला, 32 विद्या 64 कला। अब देखिए भारत को गिराने की कूटनीति अंग्रेजों की किस प्रकार स्वतंत्र भारत के ये भाग्य विधाता नेता लोग कर रहे हैं। संस्कृत 32 विद्या 64 कला का उद्गम स्थान वेदादि शास्त्र। अब संस्कृत पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनकी जीविका भारत में कितने ढंग की है जी?
संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कितनी जीविका उनके पास स्रोत हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इस पर विचार करेंगे तो क्या होगा, वो कथावाचक बन सकते हैं, कर्मकांडी बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, वैद्य बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं। संस्कृत वालों के लिए केवल 5 हैं, 5 से अधिक छठी जीविका कुछ नहीं। और अंग्रेजी वालों के लिए कि आप 50 डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, ये क्या मतलब है। जिन ऋषियों ने संस्कृत के माध्यम से हमको 32 विद्या 64 कला दी, उन ऋषियों की संपदा को संस्कृत को इतनी संकीर्ण कर दी गई है कि संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति 5 से अधिक छठी जीविका का मार्ग नहीं निकाल सकता। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं, हजारों प्रकल्प उनके लिए सामने कर दिया गया। तो भारत में षड्यंत्र चल रहा है कि संस्कृत के प्रति अनास्था उत्पन्न करके संस्कृत जानने वालों के प्रति न आस्था रहे, न उनके प्रति लोगों के गौरव बुद्धि रहे, न संस्कृत में महत्व बुद्धि रहे। इसलिए मैंने संकेत किया। तो सबका सार क्या निकला, अर्थ किस, धर्म और काम की परिभाषा हमने कर दी। मोक्ष की परिभाषा क्या है, आखिर हम क्या चाहते हैं, मृत्यु पर विजय, दुख पर विजय, और किस पर विजय चाहते हैं, जड़ता पर विजय। जड़ता, दुख, मृत्यु से अतिक्रांत जीवन सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहना। इसका मतलब मृत्यु के भय से, अज्ञता जड़ता के भय से और दुख के भय से आक्रांत जीवन नहीं, अतिक्रांत जीवन ये चाहते, इसी का नाम मोक्ष है। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला, आज के प्रवचन का सार निकला कि हमारी विशेषता क्या है, उस पर भी सुन लीजिए। हमारा जो ब्रह्म है, उपनिषद सम्मत जो ब्रह्म है और उपनिषद सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्म है, वो हमारी चमत्कृति का मूल कारण है। औरों में उदारता उतनी आ ही नहीं सकती। हमारे यहाँ मर्यादा भी है, भेद का सदुपयोग कर सकें और भेद से अतिक्रांत जीवन प्राप्त कर सकें, अभेद तक पहुँच सकें, इसलिए मर्यादा है। मर्यादा संकीर्णता के लिए नहीं है, मर्यादा भेद का सदुपयोग करके। लेकिन हमारी जो चमत्कृति है, उस चमत्कृति के मूल में हमारा ईश्वर है, जो जगत का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, मेकर भी है, मैटर भी है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसलिए सियाराम मैं सब जग जानी और वासुदेवा सर्वमिति सर्वम खलु इदं ब्रह्म तदैक्षत स इक्षाम चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयमकृत। इसका मतलब हमारा जो ईश्वर तत्व है, ऐसा ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व विश्व में किसी को प्राप्त नहीं है। उस ब्रह्म तत्व का विज्ञान क्या हुआ, सर्व रूपों में हमारा परमात्मा तत्व ही उलसित है। इसलिए हम मर्यादा पालक होकर के भी संकीर्णता के शिकार हो ही नहीं सकते। हमारे सामने कोई विश्व का उदार व्यक्ति जिसका ईश्वर ही उदार नहीं है, जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, सर्वशक्ति संपन्न है ही नहीं, जगत बना सकता, स्वयं अवतार नहीं ले सकता, जिसका ईश्वर ही अनुदार है। जिन्होंने ईश्वर की परिकल्पना ऐसी की है कि अनुदारता की सीमा में सन्निहित है। हमारा ईश्वर चूँकि जगत बनता है, जगत बनाता है, सर्व जीवों के रूप में, सब पदार्थों के रूप में उल्लसित है। हमारा ईश्वर ही ऐसा है कि हम संकीर्णता को धारण नहीं कर सकते। और मर्यादा का शास्त्रीय विधा से अनुपालन वो संकीर्णता नहीं है। मर्यादा का शास्त्रीय विधा से पालन जो है वेदों के सदुपयोग और निर्भेद परमात्मा तक पहुँचने की स्वस्थ विधा है। नारायण नारायण नारायण। औरों का जो ईश्वर है वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो ही नहीं सकता। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट, आगे क्या कहेंगे, सोल कहना होगा। सोल इज नथिंग बट, क्या हुआ, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका अर्थ क्या है, सैद्धांतिक धरातल पर भी पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए बाध्य है। विज्ञान हमको क्या दिशा देगा, विज्ञान को अभी, आधुनिक साइंस को अभी हम सैकड़ों वर्षों तक दिशा दे सकते हैं। समय की सीमा में मैं प्रवचन को विराम करता हूँ। आप जीव विज्ञान को ले लीजिए, वनस्पति विज्ञान को ले लीजिए, हर क्षेत्र में, गणित को ले लीजिए, दशमलव पद्धति का विज्ञान किससे प्राप्त हुआ, तत्व की संख्या को ले लीजिए, तत्व ज़्यादा नहीं कम नहीं, क्या तत्व अधिक नहीं हो सकता, कम नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, इसका मतलब 5 ही वस्तु हो सकती हैं। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो कार्य कोटि के पदार्थ 5 ही हो सकते हैं, छठा तत्व हो ही नहीं सकता है। कारण कोटि का पदार्थ
छठा होगा। और कारुणातीत एक, साथ में ही सारे ब्रह्मांड का विज्ञान हम लोग सन्निहित कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी ढंग से भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जितने प्रकल्प हैं, किसी भी प्रकल्प की दृष्टि से सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत आज भी न्यून नहीं है, बल्कि इस महायांत्रिक युग में विभीषिका को रोकने की क्षमता केवल सनातन संस्कृति में, सनातन सिद्धांत में सन्निहित है। हर हर महादेव।